हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने मेंसुरेशन का पार्ट 3 करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अपने ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया था, लगभग पूरा कर लिया। आज मैं दोस्तों इसके क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ताकि आपको जितनी भी मैंने थ्योरी करवाई है इसकी, वो सारी की सारी थ्योरी आपको याद हो जाए। ठीक है ना। अपने ऐसे ही करेंगे, ट्रायंगल कर लिया, इसके क्वेश्चन, फिर अपने चतुर्भुज करेंगे, मतलब चतुर्भुज में आयत हो गया, वर्ग हो गया ना, इस प्रकार उनके फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पहले थ्योरी पढ़ोगे, फिर इनके क्वेश्चन करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस होगी साथ में, और साथ में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार वीडियो को पूरा देखते रहो दोस्तों, उससे आपको बहुत अच्छा बढ़िया फायदा मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है एएलपी और किसकी एनटीपीसी की, इसकी चल रही है, इसकी कंप्लीट हो गई है सीवीटी 1 सीवीटी 2 के। इसके सीवीटी 1 की चला रखी है, और सीवीटी 2 के भी मैंने काफी टेस्ट करवाती है, अगर नहीं लगाए हैं तो वो टेस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन अपने आपको मैंने थ्योरी पढ़ा दी है, अब मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा और आपका रिकॉल होती जाएगी चीजें, मैं बताता जाऊंगा कि इस प्रकार ये चीजें होती है, ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाए। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 4, 3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 78 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब बताओ। सबसे पहले परिमाप क्या होता है दोस्तों? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर 6 और 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू परिमाप 78 है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। सबसे छोटी भुजा है, तो आप बताओ इन अनुपात में सबसे छोटी कौन है? 3। तो 3 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी? एक की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 18। तो आंसर आ गया आपका 18। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में है। इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो, पीछे वाला सवाल था, आपको सीधा अनुपात दे दिया, जैसे 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है, आपने लेंथ का रेशो दे दिया, इसमें लंबाइयों का अनुपात। आपने इन तीनों को ऐड किया, टोटल के बराबर कर दिया, यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब लेकिन इसने क्या किया? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। आप दोस्तों इनको भी ऐड करोगे, कैसे? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 बराबर करोगे, इसको तीनों को ऐड करके ना, तो कितने के? 108 मीटर के बराबर आएगा, सेंटीमीटर के। लेकिन दोस्तों फ्रैक्शन में थोड़ा सा करना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो अपने इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल रेशियो बना लेंगे, इसके जैसा रेशियो, फिर अपने इसको सीधा ऐड कर लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखो देखो दोस्तों, नीचे वाले जो भी है हर, उनका एलसीएम लो। 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 12 आएगा। तो 12 एलसीएम आएगा इसका, कितना? 12। तो 12 से गुना कर दो, इसको गुना कर दो 12 से, इसको भी कर दो 12 से, इसको भी कर दो 12 से। अब देखो 2 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। रेशियो बन गया 6 3 2, 6 और 3 9, 9 और 2 11। 11 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? गलत है क्या? रेशियो कुछ दिया हुआ। 4 3 12, 6 दूनी 12 और 3 चौके, सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पे। देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर? 108 के बराबर। एक कितना गुना हो गया? 12 गुना। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? देखो 4 3 2 में 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 गुना कर दो, कितनी आएगी? 48 आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 12.5% बढ़ाई गई, तदनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोस्तों जब भी क्षेत्रफल से संबंधित सवाल हो, इसका मतलब दो लेंथ का गुणा हुआ है। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलो सर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आपने यही क्षेत्रफल का क्षेत्र फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि उसने ऊंचाई की बात की है, और किसकी बात की है? आधार की। तो आधार और ऊंचाई में यही होता है। देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये फर्क नहीं पड़ेगा। तो आधार और ऊंचाई क्या है? गुना भी है ना। इसको सेम रखना हो तो एक को बढ़ाएंगे तो एक को कम करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? इसका मतलब बेस का रेशियो आपको पता नहीं, पहले किसका? हाइट का रेशियो दिया हुआ है आपको। हाइट कितनी? 12.5% वृद्धि का मतलब हो गया 8 1/8। इसका मतलब पहले 8 थी, तो अब कितनी हो जाएगी दोस्तों? हाइट 9 हो जाएगी। बेस पता नहीं आपको, ए से बी हो गया मान लो,
समझ में आई क्या बात है? ए से बी हो गया। एरिया बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर इनका क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/1:1 आएगा। ये एरिया का रेशियो, क्यों? ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या करते हो आप, 8a इनका गुणा करते हो, इसके बराबर आता है, इनका गुणा इसके बराबर आता है। इसका मतलब 8a/9b बराबर किसके होगा दोस्तों, 1/1 के होगा। ठीक है, इनमें से आपको ए और बी का रेशियो आ जाएगा। देखो कितना, 9/8। ए से बी हुआ, इसका मतलब 9 था पहले यहाँ पे, अब कितना हो गया, 8 हो गया। कितने की कमी हुई है, 1 की। कितने पर, 9 पर। 1/9 का मतलब होता है 11.11%। अब आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा दोस्तों इसको, ये तो पूरा बेसिक बता दिया। देखो क्या होता है, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले कि कोई परिवर्तन ना होता हो क्षेत्रफल में, ठीक है, तो आपने क्या किया, हाइट में देखो 8 से 9 किया, इसको 9 से 8 कर दो, उल्टा अनुपात कर दो, किसका, बेस का, तो क्षेत्रफल सेम आएगा। देखो 8 9 72, 8 9 72 बराबर है कि नहीं है, 1:1 ही बनेगा। तो 9 से 8 हुआ है, 1 की कमी हुई है, 8 पर 1/9, 1/9 का लिख दिया 11.11%। नेक्स्ट, 3456 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, त्रिभुज का परिमाप कितना, बताओ दोस्तों। त्रिभुज का आपको दिया हुआ है 3 4 5 रेशियो दिया हुआ है। आपको यहाँ देख के पता चल जाना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है। आप बोलो सर तीनों भुजाएं दिए, वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन इसको देखते ही आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि सर ट्रिपलेट दिए हुए हैं ये। अगर ट्रिपलेट का पता चल गया, 3:4:5, इसका मतलब 3 4 5 ट्रिपलेट है। 3 4 5 ट्रिपलेट है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइट और बेस इसका बन जाएगा। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा पाओगे, आप बोलो सर आधार इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे क्षेत्रफल के लिए। सबसे सिंपल है ना ये। तो देखो क्या होता है, ये करण होता है 5, इनमें से ये 3 कर लो, ये 4 कर लो, इसको 4 कर दो, इसको 3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। बताओ कितना आएगा, 4x 5x और क्या लिख लो 3x। तो बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू 3x इंटू 4x बराबर में कितना दोस्तों, 3456। यहाँ से 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, तो 6x² बराबर आ गया 3456। 6 से काट तो इसको, कितना आएगा, 6 5 30, 6 7 42 और 6 6 36। x की वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी। आपको क्या पूछे, तीनों भुजाओं का परिमाप। तीनों भुजाएं का टोटल कितना होगा, भुजाएं 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो 12 की वैल्यू निकालनी है, 12x की। x की वैल्यू 24, तो 12x की वैल्यू मतलब 12 इंटू 24, तो कितना आएगा, 12 दूना 24, 12 चौकी 48, 288 इसका क्या आ गया दोस्तों, परिमाप आ गया। नेक्स्ट, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाइयां 12 5 और 13 है, तदनुसार उसमें 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अगर आपने चीजें अच्छे से पढ़ी है तो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। अब बताओ इसके अंदर आपको कौन सा ये जो दिया हुआ है खर्चा, ये बोलो परिमाप निकालोगे या क्षेत्रफल निकालोगे, पहले ये बताओ। ये दोनों चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन को देखते ही। आपको ध्यान आना चाहिए, मैंने बताया था कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, है ना। इसका मतलब मीटर स्क्वायर किसका होता है, आप बोलो सर मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, क्षेत्रफल के बारे में बोल रहा है ये। तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसका। अगर यहाँ पे सीधा होता कि 2 रुपए प्रति मीटर, तो परिमाप निकालना पड़ता। अब यहाँ पे आपने देखा तीनों भुजाएं 5 12 और 13, तो ये फिर आपके पास ट्रिपलेट आ गया, है ना। तो अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करोगे, आप बोलो सर 1/2 इंटू 5x इंटू कितना कर लो, सॉरी ये तो रेशियो में नहीं है, ये तो ओरिजिनल दी हुई है। क्षेत्रफल निकालना है तो 5 इंटू कितना आएगा, 12, आधार इंटू ऊंचाई, ये क्षेत्रफल आ गया एरिया। 2 6 12 6 5 30, तो 30 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है दोस्तों, 2 रुपए, तो 30 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है, कितना आएगा, 2 इंटू 30, तो 30 दूनी कितना आ गया, 60 रुपए। क्या चीजें क्लियर हो रही है कि दोस्तों, मैं इसीलिए पहले थ्योरी करवाई ताकि आपको वापस चीजें रिपीट होती रही। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर अगर यहाँ पे ये ना लगता हो, है ना, कि ये ट्रिपलेट ना हो, तो दोस्तों फिर आपको तीनों भुजाएं दी होगी ए बी सी, मान लो कोई भी, आपको वो बोलेगा कि इस प्रकार ये दे दिया तो इसका क्षेत्रफल, तो आप इसके अंदर सबसे पहले s निकालोगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर s को क्या करोगे, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी,
इससे आप जब हल करोगे ना तो इसका एरिया आएगा किसका, ट्राइंगल का। थोड़ा लेंथी पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। फिर आपका एरिया आ गया यहाँ से। इस सवाल को भी आप इस तरीके से करके देखोगे ना तो सेम आंसर आएगा। इसका एरिया कितना आएगा, 30 ही आएगा अगर इस तरीके से करोगे तो भी। ओके, तो ये इसलिए बताया है, अगर आपको ये चीजें क्लियर होगी तो आपको देखो कितना जल्दी हो जाएगा। अगर आपको ये चीजें ना पता चले, मान लो सपोज करो ऐसा क्वेश्चन ही बन जाए, है ना, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों जो आपके दिमाग को क्लिक करे। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको चीजें क्लिक हो रही है या नहीं हो रही, या आप भीड़ में चल रहे हो, है ना, भीड़ों में, या एक अलग राह की तरफ चल रहे हो। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो जो भी आपको ट्रिपलेट लिखवाए हैं उनको लिख लिख के देखा करो, उनको बार बार देखा करो दोस्तों, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। देखो, इनकी आधार, एक त्रिभुज है जिसके आधार और उनका कितना दिया हुआ, ऊंचाई का रेशियो 3x और इसका 4x कर देते हैं। ऊंचाई है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 इंटू 3x इंटू 4x बराबर में 864, 2 एकम 2, 2 2 4, 3 दूनी 6। तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 6 का डिवाइड कर दो, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 12। स्क्वायर रूट कर दिया ना। तो त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 4x, तो 4x की वैल्यू निकाल दो, 12 इंटू कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया दोस्तों 48। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज का आधार 12 है, ऊंचाई 16। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, आधार 24 है। देखो, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, इसका आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी 16। अब एक ये ट्राइंगल दिया हुआ था पहला, एक ट्राइंगल और दे दिया, है ना। ये कहता है इसका क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ये इसकी ये ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल का दोगुना कर देंगे, इसके बराबर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल का दोगुना करो, और जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है 1/2, आधार कितना है 24 है, इसका 24, ऊंचाई कितनी ज्ञात करनी है। बस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24 से 24 कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी दोस्तों 16, तो इसकी ऊंचाई आ गई 16। नेक्स्ट, दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 5:2 है, ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है, इनके आधारों का अनुपात, वही चीज दोस्तों, 1/, देखो आधार का अनुपात दे रखा है, आधार और ऊंचाई के बारे में बोला है, इसका मतलब जो एरिया आएगा उसमें फॉर्मूला आपको लगाना है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है याद करना है A1, ठीक है, पहले वाले का, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है पहले वाले की 2। ओके, इसी प्रकार दोस्तों 1/2 दूसरे वाले का आधार कितना है, आधार A1 लिख लो या B1 लिख लो, बेस B1 है ना, बेस B2 हो जाएगा, इंटू में इसकी ऊंचाई कितनी है 5 है। दोस्तों x लगाना चाहो लगा सकते हो क्योंकि x x कटी जाना। इनके ये क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, इनका रेशियो कितना है 5/2 आ गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 2/5, और ये इधर लेके जाओगे तो बेस का रेशियो कितना आ गया B1/B2 का रेशियो, ये 5 ऊपर गुणा होगा 25, ये 2 2 गुणा होगा तो 4, तो 25/4 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 25:4। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को, बोलिए। बाकी दोस्तों आप इसको कैसे भी कर सकते हो, आपको तो एरिया A1/A2, ठीक है, इसका रेशियो दिया हुआ था, इसका एरिया बेस B1 इंटू H1 अपॉन 1/2 बेस B2 इंटू H2। यहाँ से आपने वैल्यू पुट की है जो भी दी हुई है, थे इससे आपकी सारी चीजें निकल गई। क्या बात समझ में आई है क्या नहीं आई तो बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 8, 10 और 12 सेंटीमीटर लंबी है। अब दोस्तों सबसे पहले वो स्टूडेंट होंगे जो इसको देखते ही बोलेंगे एस निकालो, 8 + 10 + 12 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 22 और 8 30, इसका आएगा 15। फिर इसका एरिया निकालोगे त्रिभुज का, एस इंटू एस माइनस ए, 15 इंटू 15 में से 8 गया 7, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 12 गया 3। ओके, यहाँ से इसको सोल्व करोगे, देखो 5 इंटू 3 बनेगा 15 5 75, 225 का रूट कितना आ जाएगा 15, और √7 बच गया, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे होंगे जो क्या करेंगे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सेम ही आएगा ना, एस ए
और 5 हो गया, 15 में से 12 गया, 3 हो गया, तो 15 इंटू 15 15 आ गया, ये 7 आ गया रूट के अंदर। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने का आपने अगर भुजाओं को 8, 10 और 12 सेंटीमीटर दिए, अगर आपको क्या बोले, आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है इसको, क्या ट्रिपलेट है क्या ये, इसको आपने रेशियो बनाया, इनका रेशियो बना लिया 4, 5 और 6, क्या इसका रेशियो 4, 5 और 6 इसका रेशियो बन रहा है क्या, कोई ट्रिपलेट है, बताओ क्या इसका कोई ट्रिपलेट बन रहा है क्या, आप बोलो सर नहीं बन रहा, तो आपको दोस्तों इसी तरीके से इसका आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा होता तो आपके पास एक आधार आ जाता है, एक ऊंचाई आ जाती, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, इसके अलावा इन दोनों को कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसका 15√7 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 150, उसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में, त्रिभुज का परिमाप। दोस्तों देखो 3, 4, 5 सेम सवाल पीछे भी आया था, इसका ये ट्रिपलेट है दोस्तों, क्या है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट में क्या लगाओगे, 1/2, आधार कितना 3x, ऊंचाई कितनी 4x, इक्वल टू कितना आएगा 150। अब 5x को नहीं लिया मैंने आधार में, क्योंकि सबसे लंबी भुजा तो कर्ण होती है दोस्तों, लेकिन आपको क्या लेना है, ये ट्राइंगल है, ये कर्ण है, जो ट्राइंगल का एरिया होगा तो वो क्या आएगा 1/2 इंटू ये बेस इंटू हाइट, तो ये बेस इंटू हाइट आना, ये दोनों छोटी भुजाएं होगी, ये आपस में गुणा में आनी है, कैसे लिख लो जी, यहाँ से इसको काटा 2, 2 से इसको काटा 2, 2 3 6, एक्स स्क्वायर बराबर 6 का डिवाइड किया 25, एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। अब आपको पूछा है त्रिभुज का परिमाप, 4, 3 और 4 7 और 5 12, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12x 60, ठीक है। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, स्क्वायर 16√3 दिया हुआ है, √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर 64, ए की वैल्यू 8 आ गई। देखो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो परिमाप पेरीमीटर क्या होता है 3a, 3a का मतलब 24 हो गया। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 है, तो दोस्तों √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, √3 से √3 गया, ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 इंटू 49, ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 7, रूट कर दिया ना, ए की वैल्यू आ गई दोस्तों 14। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आएगी 14 ही आएगी, क्योंकि ए निकालिए, ये तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर होगी 14 14 14। इसकी दोस्तों अगर ऊंचाई निकालनी हो समबाहु त्रिभुज की, तो क्या होता है h बराबर होता है √3/2 इंटू साइड, तो √3/2 इंटू साइड कितनी है 14, 2 से काटा 7, तो 7√3 इसकी क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। आपको मैंने ऊंचाई का फॉर्मूला बताया था, h बराबर ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज की √3/2 इंटू साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों चीजें रिकॉल हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि जो चीजें पढ़ी है वो वापस हमें रिपीट हो रही है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी दोस्तों, ए और ए होगी, ऊंचाई इसकी क्या दी है बताओ कितनी दी है 12। अब आप बोलो सर हमें तो चाहिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है एरिया, तो लेकिन आपको ए की वैल्यू नहीं दी, बताओ तो फिर आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा है ऊंचाई का √3/2 इंटू साइड, है ना, h की वैल्यू कितनी है 12, √3/2 इंटू साइड, यहाँ से a निकल जाएगा तो कितना आएगा 12 दूना 24 अपॉन √3, ये की वैल्यू निकल गई, यहाँ पुट कर दो √3/4 इंटू साइड 24 अपॉन √3, 24 अपॉन √3, ये देखो ये कितना बन गया 3, √3 का 3 हो गया, 3 चौके 12, तीनों को गुणा कर लिया 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 दूना 48 √3 इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा है सी वाला। नेक्स्ट, ये कोणों का अनुपात दिया है, कोण का मान बताना है, बड़े कोण का मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है, 2 और 3 5 और 4 9 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 80। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है, दूसरा कोण तीसरे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। देखो एक कोण दे दिया दोस्तों कितना 40, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक कोण 40 घटा दो, बाकी दो कोण कितने बच गए 140। अब देखो
एक दूसरा कोण तीसरे से 50 डिग्री है, ठीक है, ये 50 एक बार माइनस कर दो, कितना बचेगा 90, दोनों को बराबर बराबर कर दो 45 45। अब देखो दूसरा कोण ज्यादा है ना, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला मान लो, इसमें 50 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 5 ये 9, ये 95 है और ये 45 है, ठीक है। तो तीसरा कोण कितना आ जाएगा 95, सॉरी तीसरा पूछा तो तीसरा कितना बचेगा 45, ठीक है। बाकी दोस्तों ये दोनों कोण क्या हो गए, ए और बी है मान लो, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों कोणों का योग 140 निकाला आपने, तीसरा घटा दिया, और ए और बी का अंतर कितना आएगा दोस्तों 50, ठीक है। यहां से सोल्व करके यह वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 72 78 है, 72 मीटर भुजा वाले डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहां से बहुत अच्छी बात सीखोगे दोस्तों, एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है, आपको 72 मीटर भुजा वाला ये दे दिया मैंने, ठीक है, ये दे दिया 30 वाला और ये दे दिया दोस्तों 78 मीटर। इस पर बोलता है कि इस पर डाले गए शीर्ष लंब, मतलब ये लंब है, इसकी एच हाइट की हाइट ज्ञात करनी है। अब देखो इसके अंदर आपको हाइट ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, बताओ। अब यहां देख के आपको पता चलेगा कि सर इसमें तो हम सबसे पहले हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा ना। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, मैंने आपको बोला है जब भी भुजाएं दी हो 30 72 78 दी है, इनको ना रेशियो बना लिया करो, काट के देखा करो, 6 से काटा 5, 6 से काटा 12, 6 से काटा 13, ये देखते ही आपके दिमाग में क्लिक किया कि सर ये तो क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट होने का मतलब क्या हुआ, सबसे लंबी भुजा 78, इसका मतलब ये तो समबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। इस त्रिभुज को बनाने की जरूरत थोड़ी है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। सबसे बड़ी भुजा ये होगी, इनमें से 72 सेंटीमीटर भुजा यहाँ आएगी और ये आएगी दोस्तों 30, क्यों बताओ, कुछ निकालना ही नहीं पड़ा आपको, यहाँ से पता चल जाएगा। इसने बोला है कि 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब, तो 72 मीटर भुजा ये है, इसको यहाँ 72 मीटर रखा, इस पर डालोगे तभी तो यहाँ पे ये ऊंचाई आएगी। अगर 30 मीटर का बोलता कि 30 मीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये तो 78 थी, ये 30 आ गई, तो ये 72 बच जाता, ठीक है। अब आपका आंसर हो जाएगा 30 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। नेक्स्ट, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ दोस्तों क्या, समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु है। समद्वि का मतलब ये तो सबसे लंबी भुजा कर्ण है, ओके, ये दोनों भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। और परिमाप इसका मतलब ये ए है, ये ए है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा 45 45 डिग्री होगा, बराबर होगा ना। बात समझ में आ रही है क्या सभी को। अब देखो ये दोनों ए है, तो ये क्या होगा √2a हो जाएगा, ठीक है नहीं है। देखो वैसे तो आप ऐसे करते हो, जब ये दोनों कोण 45 डिग्री हो, आपको रेशियो बताया हुआ एक और ये √2 हो जाएगा। यहाँ पे आप x लगा लो, इसके साथ कोई दिक्कत थोड़ी है, a लगा लो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो इसका परिमाप दिए, इसका मतलब परिमाप इनको जोड़ो, तो 2a + का √2a, तीनों को जोड़ते हैं, इसको इसको इसको, कितना है 4√2 + 4। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों, √2 आपने कॉमन लिया तो बचेगा √2 प्लस √2a कॉमन लिया, यहाँ पे +1 बच गया, बराबर में यहाँ से 4 कॉमन लिया तो √2 + 1 बच गया। अब दोनों साइड में देखो थोड़ा सा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब a = बचेगा 4/√2, नीचे √2 है, ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दो सिंपल करने के लिए, ये बनेगा 2 से इसको काटोगे कितना आएगा 2√2। तो कर्ण की लंबाई बतानी है दोस्तों, कर्ण कितना है तो √2 है, ये तो a की वैल्यू आई है, तो √2 से गुणा कर दो दोनों साइड, तो √2 × 2√2, तो ये देखो √2 2 बन गया, 2 2 4 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, समद्विबाहु यदि असमान भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, असमान भुजा इसको मान लिया, ये समान भुजा a और a मान ली, समझ में आई क्या बात, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भुजाएं अपनी बराबर की है। इसका एरिया होता है दोस्तों क्या b/4 √4a² - का b², ओके। तो a है, ये तो समान भुजा है, ये असमान भुजा है,
बात समझ आ गई। असमान भुजा की लंबाई कितनी है 2/4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 4a² माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। एरिया कितना दिया हुआ है 4, ये देखो ये। अब देखो यहाँ से इसको काटा 2 इधर गुना होगा तो 8 हो गया, बराबर में क्या आएगा 4a² माइनस का 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64, 4a² माइनस 4, ये 4 इधर जाएगा तो 68 बनेगा, ये आ गया 4a², ये 4 से इसको काट दिया कितना आ गया 17 बराबर a²। a की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों अंडर रूट 70। आपको पूछा था तब बराबर भुजा मतलब a की वैल्यू पूछी थी, कितनी आएगी रूट 17 आएगा। नेक्स्ट, त्रिभुज की माध्यिकाएं 9, 12, 15 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आपको बताया था त्रिभुज की माध्यिकाएं और त्रिभुज के आपको बताया था त्रिभुज की माध्यिकाओं से बने त्रिभुज और जो त्रिभुज मेन ट्राइंगल है मुख्य त्रिभुज, उनके रिलेशन बताया था मैंने इन दोनों में। आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर होता है किसका 4/3 इंटू माध्यिकाओं, इसे माध्यिकाओं से बने ट्राइंगल का एरिया। बताया था कि नहीं बताया था? आपको बताया था इस चीज को पूरी को उठा के यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हो, रेशो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको माध्यिकाएं दे रखी है, इसका मतलब माध्यिकाओं का जो भी भुजाएं दे रखी है 9, 12, 15 का मतलब देखो 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, इसका मतलब सबसे लंबी भुजा 15, ये इसको 9 कर लो इसको 12 कर लो, ये कोई फर्क नहीं, आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। यहाँ से इसका एरिया बताओ कितना आएगा, किसका ये बताओ, ट्राइंगल का एरिया आएगा किसका आएगा, आप बोलो सर ये माध्यिकाएं हैं 9, 12 और 15, इसका मतलब है जो भी माध्यिकाओं की लंबाई थी उनसे अपने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं, उसका क्षेत्रफल आपने निकाला 1/2 इंटू आधार कितना है 12 इंटू ऊंचाई कितनी 9, 2 6 के 12 6 54। अब इसका क्षेत्रफल कितना आया 54 इंटू 4/3 कर दो इसका, तो ये किसका आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको काटा 18, 18 चौके 72, तो 72 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3, माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंदर माध्यिका होगी, एंगल बाइसेक्टर हो गया है ना, और कोण समद्विभाजक हो गया। कोण समद्विभाजक किसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर को, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब सभी चीजें ये एक ही रेखा पर होती है सारी की सारी चीजें, समझ में आई बात। इसका मतलब इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर बराबर में 9√3 होगी, √3 से √3 गया, a² बराबर 9 चौके 36, a की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपको क्या पूछा है a की वैल्यू 6 आने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसकी ऊंचाई पूछी है, माध्यिका की लंबाई का मतलब वो बराबर ही होती है ऊंचाई, तो कितनी आएगी √3/2 इंटू a h की वैल्यू, तो √3/2 इंटू 6, 2 3 6 मतलब 3√3, कौन सा है बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है यहाँ से आपका। समबाहु त्रिभुज के लिए आपको पूछा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ हमें कितनी आएगी। आपको मैंने एक स्मॉल आर और कैपिटल आर बताया था, कैपिटल आर का मतलब बार त्रिज्या इसकी बनेगी, परिवर्त की त्रिज्या बोलते हैं इसको, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू बताई थी आपको, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रेशियो बताया था समबाहु त्रिभुज के लिए, बताओ कितना बताया था, ये बताया था आपको इसका एक है तो इसका डबल होगी ये परिवर्त की त्रिज्या, मतलब इसके छोटे वाले की डबल होती है। इसका दोस्तों बताया था साइड अपॉन 2√3, इसका बताया था साइड अपॉन √3। अब देखो बाकी चीज सेम है, साइड अपॉन √3 साइड अपॉन √3, इसमें 2 लगता है, मतलब 2 इसलिए भाग दिया जाता है ताकि और छोटा हो जाए, है ना, ये याद रखने के लिए। जब इनका रेशियो निकालते हैं तो ये आता है। आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछिए, साइड कितनी है 6 अपॉन में 2√3, 2 तिया 6, अब देखो 3/√3 है, आप इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर लो तो ये 3 बन गया, 3 से 3 कट गया, ये बच गया √3 आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका √3। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों, ताकि पता चले कि आपको चीजें क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है, यदि उसका क्षेत्रफल 8√5 वर्ग इकाई हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए।
देखो आसान सवाल है दोस्तों, आपको खुद को ही कर लेना चाहिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर है, इसको ए इसको भी ए। तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी तो ये बी मान ली। ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण, इसके सामने का कोण थीटा है तो इसके सामने का कोण भी थीटा होगा। क्यों? दोनों भुजाएं बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सामने आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो इसका एरिया निकालना है, एरिया नहीं भुजा निकालनी है। तो एरिया क्या होता है दोस्तों बताओ? b/4 रूट का 4a² माइनस b²। यहाँ से वैल्यू पुट करो, एरिया कितना है? 8√5। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? b की वैल्यू मतलब ये देखो, इसको 4x कर दो, ये क्या हो जाएगा? 3x, और ये भी 3x। ठीक है, इसने बराबर भुजा और असमान भुजा है ना, तीसरी भुजा, उसके में अनुपात बताया 3:4। तो ये n जो अनइक्वल साइड है 4x है, 4 होगी, तो ये क्या होगी? ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ओके, तो ये आ जाएगा 4x डिवाइड बाई 4 अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा? 4a की वैल्यू कितनी है? 3x, तो 3 तिया, इसका स्क्वायर करना है 9, 9x², 9 चौके 36x² हो गया, माइनस b की वैल्यू देखो ये कितनी? 4, तो 4 चौके 16x² हो गया। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8√5 बराबर में x। अब देखो 16, ये कितना बचेगा बताओ? 20x² बचेगा रूट के अंदर। इसको आप लिखोगे 4 × 5 × x²। आप देखोगे कि 4 का रूट करेंगे 2 आ गया बाहर, x² का रूट करेंगे x आ गया बाहर, लेकिन 5 का रूट नहीं होगा तो √5 लिख देंगे। इसका मतलब 2 और x इसके साथ गुणा कर दो, इंटू में √5। ये √5 से √5 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 बराबर x², x बराबर 2 आ गया। 2 देखो x की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू कितनी है? 4x, तो 4 दूनी कितनी हो जाएगी? 8। इसका मतलब इसकी भुजा आनी चाहिए दोस्तों 8 सेंटीमीटर। यहाँ ऑप्शन शायद गलत दिए हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको इसकी ध्यान रखनी है। बाकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 है, इसकी परित्रिज्या बताओ। दोस्तों परित्रिज्या का मतलब कैपिटल R, कितनी आएगी? 9 साइड अपॉन √3 होता है, तो कितना आएगा? 9/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितना आएगा? ये 3 बन गया, 3 से काटोगे 3 बार, है ना, तो 3/√3 इसका आंसर आ गया। इसकी स्मॉल r निकालोगे तो क्या आएगा? साइड अपॉन 2√3। ठीक है, साइड कितनी है? 9, अपॉन में 2√3 है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। ठीक है, तो ये 3 बन गया, 3 तिये 9, सॉरी 3 बनेगा, 3 तिये 9, तो 3√3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। और वैसे आपको यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको समबाहु त्रिभुज दिया है, आपको पता है r और r का रेशियो कितना है? 1:2 है। ये छोटा r है तो 1, बड़ा r है तो 2, मतलब डबल है। इसकी वैल्यू मान लो आपको दे दी कि अंतः त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है, तो परित्रिज्या बताओ। 1 की वैल्यू 10 तो 2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या बात समझ आई क्या सभी को? इसमें भी देख लो, r की वैल्यू कितनी है? 3√3, ये मतलब 2 रेशियो की वैल्यू है। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 3√3। 1 की वैल्यू निकालनी है तो 3√3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन आ गया। वैसे भी आपने ये निकाला और ऐसे भी से ये आएगा। नेक्स्ट, परित्रिज्या 10 है, अंत त्रिज्या बताओ। बताओ दोस्तों कितनी आएगी? स्मॉल r का मान। वैसे भी आपको बताया समबाहु त्रिभुज है, 1:2 होता है r और r का रेशियो। आपको दिया है परित्रिज्या, मतलब 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आप बोलोगे 5 गुना, इसको भी 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब ये आ जाएगी 5। बाकी आप इससे फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते क्यों? यहाँ पे इसको आपको साइड नहीं दी, इसमें परित्रिज्या दी है, इनमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए। देखो ठीक है, तो r और r का रेशियो आपको पता है, r/r ऐसे लिख लो। इसका रेशियो होता है 1/2। इसकी वैल्यू दी है 10, कितना गुना है? 5, तो ये भी 5 गुना कर दो, कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर, उनके बीच कोण 45 डिग्री है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों आसान सवाल है, कैसे आसान? आप बोलो सर सारी आसानी लग रही है आपको। तो देखो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी कि अपने जो भी ट्राइंगल के लिए फॉर्मूले पढ़े हैं क्षेत्रफल के लिए, वो मैंने सारे पढ़ाए आपको। क्यों पढ़ाए? ताकि कोई भी तरीके का सवाल आए तो आप उसको कर पाओ। अब देखो 2 बराबर भुजाएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, तो ये बराबर कर दी, ये भुजा अलग है, इसको b मान लिया। ये कहता है उनके बीच कोण, बराबर भुजाओं के बीच कोण 45 डिग्री है, इसका क्षेत्रफल बताओ। अब बताओ
क्या इसमें आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो क्या एरिया का फॉर्मूला, ये भी एरिया का है। दूसरा, हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हो क्या आप इसके अंदर, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्यों नहीं निकाल सकते हीरोन से। इसमें बेस तो है लेकिन बेस भी नहीं है ना, हाइट नहीं है। इसमें ए बी दो भुजाएं तो है, तीसरी नहीं है, इसलिए सी वे से नहीं निकाल सकते। बात समझाई क्या। फिर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, साइन के अंदर थीटा, ये दो भुजाएं। इसके अंदर देखो ये तो कोई भी ट्राइंगल के लिए लग सकता है, इसमें तो दोनों बराबर है तो अपने ए इंटू ए लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पुट करो 1/2, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू भी 10, साइन कितना 45 डिग्री। जो भी दो भुजाएं ले रहे हैं इनके बीच का कोण आना चाहिए, देखो ये रहा। ओके, आपने भुजाएं तो ले ली ये, और कोण अगर ये दिया हो मान लो 60 डिग्री, तो ये नहीं ले सकते कोण। इसको सोल्व करना है, 2 5 10, 5 किया 50, ये साइन 45 का मान कितना होता है बताओ, 1/√2 होता है क्या। √2 है तो √2 से ऊपर √2 से नीचे गुणा कर लो ऑप्शन लाने के लिए, ये बनेगा 2 से इसको काटा 25, तो 25/√2 आपका आंसर आना चाहिए, ये रहा। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की क्लास में आपको ट्राइंगल के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो जितने भी टाइप मैंने करवाए थे लगभग उसके मैंने क्वेश्चन एक एक दो क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, तो आपकी तैयारी हो। बाकी अपने इसी प्रकार तैयारी करते रहेंगे। अगर ये भी क्वेश्चन आपने लगा लिए 2 या 3 बार, ठीक है, तो आपका ALP का एग्जाम हो प्री CBT 1 का, NTPC का हो, इस प्रकार के सवाल इसमें से आ जाएंगे आराम से आपको, क्योंकि मैंने एक भी तरीका इसके अंदर नहीं छोड़ा क्षेत्रफल निकालने के लिए, सारे के सारे आपको बताए हैं। ठीक है, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, उसमें अपने आयत स्टार्ट करेंगे, जो भी आगे टॉपिक होगा तो आपको एक एक चीज पढ़ाता जाऊंगा, फिर इसकी ट्यूशन करवाऊंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, बाकी टेंशन मत लेना कि सर सिलेबस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपको उतना करवा दूंगा एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, टेंशन मत लो, टेस्ट भी चल रहे हैं, वो टेस्ट जरूर लगाओ ताकि आपको उसका ज्यादा फायदा होगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।